हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? एक बार सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जय हिंद ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, सब लोग जल्दी से आ जाइए, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जय हिंद ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, फटाफट फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश। आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन नहीं आएगा बेटा, नींद से जाग जाओ। कल करा दिया आर्टिकल मैंने आपको, कल करा दिया आपको आर्टिकल। थोड़ा सा जाग जाया करिए नींद से, सोते रहते हैं आप। क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन करा दिए। वही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा दिया मैंने, सब करा दिया। चलिए भाई। चल चलिए भाई। अब देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। तो देखो भाई, हम लोग जनरली ये समझते हैं कि वॉइस का जो मतलब होता है वो क्या होता है। वॉइस से हमारा मतलब होता है अब साउंड। लेकिन ग्रामर में वॉइस से मतलब होता है कि या तो सब्जेक्ट किसी भी काम को कर रहा होता है या उस पे काम हो रहा होता है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन। या तो वो काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, या सब सब्जेक्ट काम कर रहा है, सॉरी, सब्जेक्ट काम कर रहा है। दूसरी चीज क्या, या उस पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। सबको बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस बात को और अच्छे से समझाता हूं। एक्टिव वॉइस है ना, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। अभी तो आपको थोड़ा वॉइस के बारे में बताया, अब एक्टिव वॉइस के बारे में। इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन, अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। इस बात को हिंदी में भी लिख दिया गया है। जब सब्जेक्ट किसी काम को ऑब्जेक्ट पे करता है, क्या कहलाता है वो, एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक। और जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। अब इसका एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा आपको। पहले तो बस आप ये बताओ कि आपको ये समझ में एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इतना समझ लो बस। अरे भैया, आर्टिकल करा तो दिया मैंने कल आपको। कल आर्टिकल के क्वेश्चंस कराए तो थे मैंने आपको कल क्लास में।
फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कराए थे मैंने आपको कल लास्ट में? चलिए पहले आप लोग मुझे बताएं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आया क्या होता है? बताइए फटाफट। चलो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, सेकंड, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये उठ करके आगे आ जाता है, सबसे आगे आ जाएगा ये आपका। ठीक है। और जो ये सब्जेक्ट है ये उठ करके सबसे पीछे चला जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो ऑब्जेक्ट उठकर आगे आएगा, सब्जेक्ट उठकर पीछे जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। वो किस टेंस की होगी वो टेंस के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद आपको कॉमन लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट को जोड़ना है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई। क्या है प्यारे बच्चों? एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ये, किसका? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। सारे के सारे टेंस इसी आधार पर बनाए जाएंगे। नीचे आपको एग्जांपल भी दिया गया, वो भी आपको समझाता हूँ भी। पहले आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखें। अब मैं इसी स्ट्रक्चर से ये वाला एग्जांपल आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे कहता है कि विशाल प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो हमारा विशाल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्लेज हमारी वर्ब हो गई, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, क्या काम करोगे? जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट उठकर आगे आएगा, यानी कि फुटबॉल आगे आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लगाना था? हेल्पिंग वर्ब। अब ये इस कैसे आया ये अब अभी हम लोग सीखेंगे, फिलहाल आप याद कर लीजिए। इसके साथ इस लगाएंगे, फिर क्या लगाना है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एच। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दी गई। फिर हमने कहा बाय लगाओ, बाय लगा दिया। फिर हमने कहा सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट लगा दिया। फिर वो बचा हुआ पार्ट एवरीडे वो हमने लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताएं, एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको बनाना आया, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं? अब टेंस की कहानी यहाँ से शुरू होगी इसके बाद से। बोलिए भाई। आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों को अभी तक?
बोलो भाई। सो गए हो क्या आप लोग इस बैच में? बताइए, सो गए हैं तो फिर मैं भी सो लेता हूँ 1 घंटे, है ना? 2 बजे क्लास एंड कर देता हूँ, बढ़िया रहेगा। फिर बोल ही नहीं रहे भाई आप लोग। हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बोलना है तो फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ बता बता के। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अभी सब्जेक्ट से, जैसे अभी आपका यहाँ विशाल दे रखा है, हो सकता है यहाँ पर आपको ही आ जाए। तो ही से जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको हिम करना पड़ेगा। हिम अगर दे रखा है उसको आगे ले जाओगे तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं एक टेबल याद करा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आई दे रखा है, आई का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस पे ले जाओगे तो आपका मी हो जाएगा, वी का आपका अस हो जाएगा, यू का यू, ही का हिम, शी का। भाई अगर आप प्लेस पे ले जाओगे, देखो सीधी सी बात है, इसको समझो, ऐसे रटो मत समझो। अगर आप ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर लाओगे तो सब्जेक्टिव केस ही तो होगा। सब्जेक्ट को उठाकर पीछे ले जाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही तो होगा, है ना? वही चीज है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, पहले इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, अब सारे बच्चे ना स्ट्रक्चर नोट करेंगे मेरे साथ। अब देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका एक्टिव, मैं बताता हूँ एक्टिव वॉइस में क्या सेंटेंस होता है आपका। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी आई एस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पैसिव वॉइस के बारे में, तो ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, प्लस सब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? आपका ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने बनाया। ठीक है भाई। आप लोगों की चैट अब आनी चालू हुई है, पहले तो चैट बंद थी आपकी, पूरी पूरी ब्लॉक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप बोल ही नहीं रहे। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऐसे चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे ले आए। तो मैंने आपसे वो कहा था ना, हेल्पिंग वर्ब। तो वहां पर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी आई एस, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। भाई ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, या दे प्ले क्रिकेट, वो तो आप सभी को पता है। तो ये आपका इज एम आर में चेंज हो जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां जो वर्ब दे रखी होगी इसकी थर्ड फॉर्म आएगी आपकी बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके। नहीं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड की तरफ, जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे,
ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद चलो भाई, पहले सब लोग इस फॉर्मूले को नोट करो अपनी कॉपी में, तब मैं आप लोगों से बनवाऊंगा। सब लोग इस फॉर्मूले को नोट करो जल्दी से। चलिए, अब आपके सामने यहाँ दो एग्जाम्पल हैं। चलिए भाई, प्रिया वॉशेस हर क्लोथ इन द इवनिंग। अब देखो मेरे साथ बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आगे आना है, हर क्लोथ्स। ठीक।
उसके बाद ये लिख रखा वॉशेस, ये कौन सी वर्ब है? ये तो सिंगुलर वर्ब है प्रिया के अकॉर्डिंग। अब हर क्लॉज कैसा सब्जेक्ट है, फॉर्मूले पर आओ। आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, पहले इज एम आर में से क्या लगाओगे, क्योंकि प्लूरल है तो आर लगाओगे। तो हमने क्या लगाया, हर क्लोज आर। अब थर्ड फॉर्म लगानी है। अपना फॉर्मूला देखते रहो, तभी तो मैंने कहा था लिख लो अपनी कॉपी में। आप में से कुछ ने लिखा होगा, कुछ ने नहीं लिखा होगा। बाय प्रिया इन द इवनिंग। दूसरा वाला बनाओ, दूसरा वाला बनाओ जल्दी से। अ स्ट्रॉन्ग बाय, अ स्ट्रेंजर बाइज फ्लावर्स फॉर डेड मैन्स ग्रेव। बनाइए। एग्जाम्पल भी रहता तो अच्छे समझ में आ जाता बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना आगे, अभी तो फॉर्मूला दिया, एग्जाम्पल दूंगा अभी। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अ स्ट्रेंजर बाइज फ्लावर फ्रॉम डेड मैन्स ग्रेव, तो फ्लावर्स, भाई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो फ्लावर्स को उठाकर आगे लेकर आओ। फ्लावर्स आर bought by a stranger for dead man's grave। ये प्रेजेंट डेफिनेट का था, पास्ट इंडेफिनिट का आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का था, पास्ट का वो खुद बनाना है। चलो। द जज पनिश द ज्वेल थीफ। देखिए, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज। ठीक है भाई। द मूवी फैसिनेटेड मी। ओके, अब आप नेक्स्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला बनाएंगे, हो गया।
चलिए ये बनाइए। चलिए हो गया बेटा। आइए देखिए, मानू विल टेल हर लेटर। तो देखो सबसे पहले आप उठाएंगे मानू विल टेल हर, इसको उठा के आगे लेकर आइए। विल शी विल बी टोल्ड, शी विल बी टोल्ड बाय, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मानू। ठीक है। द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स। चलिए भाई, चलिए भाई, अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिखता हूँ कॉन्टिन्यूअस के, वो आप लोग लिखिएगा पहले।
चलिए, ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये आपका पैसिव का है। ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, नोट करिए इसको। बनाइए भाई अब इसको जल्दी से आप, फटाफट से बनाएं। कॉन्टिन्यूस टेंस का आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म। प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून मूवी, अब इसको उठा के लेकर आइए। अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड। दोस्त कुछ भी नहीं है अगर आपने फॉर्मूले रट लिए ना। अब देखो, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाकर आगे ले आए आप। इज एम आर ये रहा, बीइंग थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा वाला बनाइए। शी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग, तो देखिए। नेक्स्ट, ये पास कॉन्टिन्यूस का बनाइए।
प्रेमचंद वॉज राइटिंग अ लेटर. अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय प्रेमचंद. बनाइए बनाइए, नेक्स्ट वाला बनाएं सारे बच्चे. बनाओ बेटा. चलिए भाई. हेलो. बताएं बेटा. शाबाश. बिल्कुल बिल्कुल. कोई बात नहीं, आराम से टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है यार, कोई जल्दी पेपर नहीं हो रहा हमारा, आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे अच्छे से समझ समझ. द गवर्नमेंट वॉज हेल्पिंग द पीपल. द पीपल, क्योंकि पीपल प्लूरल है तो वर का यूज करना है, बीइंग लगाना है कॉन्टिन्यूअस में. बीइंग थर्ड फॉर्म. हेल्प बाय द गवर्नमेंट. आपने, जैसे मैं बताऊं, आपने करुंदर, धनजीत, दीपक सबने एक बहुत बड़ी गलती करी है. गलती ये है कि भैया पीपल आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आती है, तो यहाँ वर होना चाहिए. ठीक है बच्चे, सबको बात समझ में आ गई. फ्यूचर, देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनता नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनता नहीं है. अब मैं आपको कौन सा बताता हूँ. वैसे तो खैर टाइम हो चुका है आपका, पर कोई बात नहीं. प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए आप.
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऐसे वॉइस बनाओगे इसका ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, चलिए इसको एक फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए आप सारे बच्चे। अब सारे बच्चे जरा सब एक बच्चे सब लोग मेरी बात को सुन लीजिए बहुत ध्यान पूर्वक। देखिए कल तो सैटरडे आपका है ना, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। 1 तारीख का पड़ रहा है, 1 मार्च का संडे है, तो संडे को क्लास नहीं होगी आपकी। 2 तारीख को आपकी क्लास होगी, 2 मार्च को आपकी क्लास होगी, याद रखेंगे इस बात को। और 3 मार्च को मेरी मैराथन रहेगी यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। 4 तारीख की होली है, ठीक है, तो आपकी क्लास नहीं होगी। 3 और 4 की छुट्टी है, होली है ना आपकी। तो अब आपकी क्लास सीधा 2 मार्च को होगी, और 2 के बाद फिर आपकी क्लास 5 मार्च को होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आप कभी कहोगे सर क्लास क्यों नहीं हो रही, कब होगी, तो वो आपको मैंने बता दिया। आर्टिकल की प्रैक्टिस अगर नहीं कराई है मैं चेक कर लूंगा, तो करा दूंगा, चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्त। आ रहे हैं आपके मैसेज, सबके मैसेज आ रहे हैं। चलो इसको बनाओ फटाफट। शी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज बीन completed by her. He has downloaded the movie. The movie has been by him. ये इन नहीं है, यहाँ पर ऑन नहीं होगा, इन होगा, इन हिज फोन। ठीक है, मैराथन एयरफोर्स वाले बच्चों की, आप चाहें तो आ जाना वोकैबुलरी देखने, ठीक है दोस्त। चलिए फिर आप परमिशन दीजिए जाने की भाई, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद जय भारत।